ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या जो हम देख रहे हैं वही सत्य है या यह सब सिर्फ एक भ्रम है? क्या जीवन वैसा ही है जैसा हम समझते हैं या इसके पीछे कोई गहरी माया छिपी है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी है एक महान ब्राह्मण गाध की, जिन्होंने अपनी साधना से स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। लेकिन जब उन्होंने प्रभु से उनकी माया का अनुभव करने की इच्छा जताई तो जो हुआ वह अविश्वसनीय था। एक ही क्षण में उन्होंने एक नया जन्म पाया, एक नया जीवन जिया, संघर्ष किया, शिखर तक पहुंचे और फिर सब कुछ खो दिया। लेकिन यह सब असल में था या सिर्फ एक स्वप्न? इस रहस्य को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में आपको जीवन का एक अनमोल सत्य मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन चैनल पर, जहां पर हम आपको धर्म, अध्यात्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, तो चलिए आरंभ करते हैं गाध ब्राह्मण और भगवान की माया की एक रहस्यमयी कथा। दोस्तों, कौशल नगर में गाधी नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे प्रकांड पंडित और धर्मात्मा थे, सदा अपने में लीन रहते थे। इसी का फल हुआ कि उन्हें वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग करके तप करने के लिए निकल पड़े। वन में किसी सरोवर में खड़े होकर के वे तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखाई देता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 8 माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर के आकर के दर्शन दिए और उनसे कहा कि वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को देख करके गाधी निहाल हो गए। कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि यह सारा विश्व आपकी माया ने ही रचा है। वह बड़ी अद्भुत है। मैं आपकी उसी माया का चमत्कार देखना चाहता हूं। तुम उस माया का चमत्कार देखोगे, भगवान विष्णु ने कहा, और जब तक तुम चमत्कार नहीं देखोगे तब तक उसे छोड़ोगे भी नहीं। विष्णु ने कहा और वरदान देकर के वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। गाधी ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसी सरोवर के किनारे वे रहने लगे। कंदमूल फल खा करके प्रभु का भजन गाते और इसी इंतजार में कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। दोस्तों, एक दिन गाधी सरोवर में स्नान करने के लिए गए। मंत्र पढ़ करके पानी में जैसे ही डुबकी लगाने लगे, अचानक वह मंत्र भूल गए। उन्हें लगा जैसे वह पानी में नहीं कहीं और है। फिर उन्हें लगा कि जैसे वह सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भूत मंडल नामक गांव में चंडाल के घर उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कटंज। कटंज बहुत सुंदर और बलवान था। युवा होने पर वह शिकार खेलने में बड़ा होशियार और चतुर था। फिर उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ और उसके साथ रहते हुए उसके 2 पुत्र भी हुए। एक समय की बात है कि उस गांव में महामारी फैल गई और भयंकर महामारी के कारण ऐसी कि पूरा गांव ही उजड़ गया। कटंज की पत्नी, दोनों पुत्र पुत्री भी उसी महामारी के चपेट में आ गए और भगवान को प्यारे हो गए। वह बड़ा दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव को छोड़ दिया। भटकता हुआ कटंज कीर देश की राजधानी श्रीमतीपुरी में जाकर के पहुंच गया। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा वह मारा गया था। राजा चुनने का भी वहां एक अनोखा तरीका था। सिखाए हुए हाथी पर सोने की अंबारी रख करके हाथी को छोड़ दिया जाता था। हाथी मार्ग में चलते चलते जिस आदमी को सूंड से उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लेता था, वही वहां का राजा बना दिया जाता था। श्रीमतीपुरी में घूमता हुआ कटंज एक बाजार में जाकर के पहुंच गया। उसी समय हाथी भी उसके सामने से आ रहा था। कटंज को देख करके हाथी उसके पास आकर के रुक गया और फिर सूंड से उठा करके उसे अपनी पीठ पर अंबारी पर बैठा लिया। नए राजा को पाकर के सारे दरबारी जय जयकार करने लगे। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, चारों ओर खुशियां छा गई। कटंज ने अपना असली नाम छिपा लिया और अपना नाम गवल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कटंज का राज तिलक कर दिया गया। वह राजमहल में आनंद से रहने लगा। एक दिन गवल अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था। तभी उसी के गांव का कोई चांडाल वहां से गुजर रहा था। उसने उत्सुकता से राजा को देखा तो उसे पहचान गया और वहीं से चिल्ला करके कहा कि अरे कटंज, तुम यहाँ आकर के राजा बन करके बैठे हो। चलो, बहुत अच्छा हुआ, चंडालों में से अब तक कोई राजा नहीं बना था। मंत्री और सेनापति भी राजा के पास खड़े थे। उन्होंने यह सुना तो वे चौंक गए और आपस में कहने लगे, क्या हमारा राजा चांडाल है? धीरे धीरे कटंज के चांडाल होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो वह अकेला रहा और फिर मन में विचार करने लगा कि जब मुझे कोई चाहता ही नहीं है तो यहाँ रहना व्यर्थ है। ऐसा सोच करके वह भी सारे राजपाट को त्याग करके वहां से चल पड़ा।
चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। कटंज आगे बढ़ा तो छपाक से जल में जाकर के गिर पड़ा। अपने को बचाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। हाथ पैर मारे ही थे कि सरोवर के पानी में वह बेसुध पड़े। गाधी को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी भोगी थी, उसे याद करके उन्हें अति आश्चर्य हो रहा था। बस सोचने लगे, जब जब करते समय ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भूला हुआ मंत्र भी अब उन्हें याद आ गया था। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर निकल आए। फिर विचार करने लगे, ऐसा तो सपने में भी होता है, हो सकता है वह सपना हो, उसी में मैंने सब कुछ किया हो और भोगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते सोचते, विचारते विचारते गाधी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन की बात है कि उनके नगर का एक ब्राह्मण उधर आया। गाधी उसे बचपन से ही जानते थे। गाधी ने ब्राह्मण की बड़ी आओ भगत की। फिर पूछा कि आप इतने दुर्बल कैसे हो गए, क्या किसी रोग ने आकर के घेर लिया है? उस ब्राह्मण ने कहा कि भैया गाधी, आपसे क्या छुपाना, कुछ साल पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमना हुआ, कीर देश जाकर के मैं पहुंच गया। वहां बड़ा आदर सम्मान हुआ मेरा। मैं 1 माह तक वहीं रुका रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक चांडाल है। फिर एक दिन यह भी खबर सुनी कि वह चांडाल नदी में डूब करके मर चुका है। मुझे बहुत ही दुख हुआ। हृदय को ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार पड़ गया। बीमारी में ही अपने घर चला आया और इसी कारण से मेरी यह बुरी हालत हो गई है। ब्राह्मण ने बताया। सुनकर के गाधी का सिर चकराने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद ब्राह्मण चला गया तो गाधी व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से भूली बातें याद आ गई। उसी समय चल पड़े भूत मंडल गांव को खोजने। मार्ग जानते नहीं थे, किसी तरह पूछते पूछते वहां जाकर के पहुंच गए। वह गांव उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर उस घर में पहुंचे जहां कटंज चांडाल रहता था। यह घर भी उन्हें परिचित सा लगा। वहां की हर वस्तु उनकी जानी पहचानी लगी रही थी और वह चकरा गए। सोचने लगे कि मैं तो इस गांव में और घर में कभी आया नहीं, फिर ये मुझे परिचित से क्यों लग रहे हैं। इसके बाद गाधी कीर नगर की राजधानी जाकर के पहुंच गए और उसी राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे, शयन कक्ष, राज दरबार, सब कुछ उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। यह सब क्या है? मैं पानी में केवल 2 क्षण की डुबकी लगाए रहा, उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन जी लिया, फिर भी पानी में ही रहा। इसमें सत्य क्या है? इसी उधेड़ बिन में डूबे हुए सरोवर के तट पर वह आकर के पहुंच गए। फिर तप करने लगे। अन्न जल का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें दर्शन दिए। बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। मेरी इस माया ने ही विश्व को भ्रम से ढका हुआ है। सभी विश्व को सत्य मानते हैं, जबकि वह उसी प्रकार है जैसे तुमने चांडाल और राजा अपने जीवन को देखा है। सुनकर के गाधी की सारी शंका समाप्त हो गई। वह उसी क्षण सब कुछ त्याग करके तप में लीन हो गए। कहते हैं कि इस कहानी से और भी कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की माया का ही खेल है। हम इसे वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन यह सब एक स्वप्न की तरह अस्थायी होता है। जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। गाधी ने अनुभव किया कि वह पानी में केवल कुछ क्षण रहे, लेकिन उन्होंने एक पूरा जीवन जी लिया। हम अपने नाम, जाति, पद, धन और प्रतिष्ठा से अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं, लेकिन यह सब क्षणिक होता है। कटंज चांडाल से राजा बना और फिर सब कुछ खो करके पुनः भटकने लगा। जब गाधी को इस सत्य का बोध हुआ कि संसार एक भ्रम है, तो उन्होंने तपस्या और आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुन लिया। यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कृपा चाहता है तो ईश्वर उसे सत्य का अनुभव कराते हैं और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। जिस तरह सपना देखते समय हमें वह वास्तविक लगने लगता है, वैसे ही जीवन भी भगवान की माया से निर्मित एक बड़ा सपना है। जागने के बाद भी हमें इसका बोध होता है। दोस्तों, यह संसार नश्वर है। हमें इसे ही सब कुछ मान करके अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख और शाश्वत सत्य केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार गाधी ब्राह्मण की कथा हमें बताती है कि सत्य और असत्य में भेद को समझ करके हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। जो हमने अभी सुना, क्या वह सिर्फ एक कहानी थी या जीवन की सबसे गहरी सच्चाई? हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं उसे ही सत्य मान लेते हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? गाधी ब्राह्मण की इस रहस्यमयी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि यह संसार केवल एक माया का खेल है। जिस प्रकार उन्होंने चंडाल का जीवन जिया, राजा बने, फिर सब कुछ खो दिया और अंत में जाग करके यह समझ पाए कि यह सिर्फ एक भ्रम था।
वैसे ही हम सब इस संसार में किसी न किसी माया में उलझे हुए हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा ज्ञान और शाश्वत सुख केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है, वरना हमें भी गाधी की तरह बार बार जन्म लेते रहेंगे और भटकते रहेंगे और अंत में फिर से सत्य की खोज में लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अद्भुत कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, यह जीवन भी एक माया है। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।